परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबियार वेल्थ अकेडमी का फाउंडर और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये ज़रूर सुनिए और बहुत गौर से सुनिए और निरंतर सुनिए। कभी कभी सुनते कोई फ़ायदा नहीं, निरंतर सुन के भी लोग गिर जाते हैं। तो निरंतर नहीं सुनेगा तो क्या होएगा। तो इसलिए निरंतर सुनिए, बहुत गौर से सुनिए और आपका बुद्धि को दूर रख के सुनिए। आपका लॉजिकल बुद्धि है ना, उसको दूर रख के सुनिए। परमेश्वर का ही आवाज़ सुनना है बोल के सुनिए। और सुबह का मैसेज सुनिए, रात को 9 से 9:30 बजे तक है, उधर भी सुनिए। और रविवार को 2 घंटा बहुत बहुत मुख्य कारण है सुनने का। लेकिन रविवार है, सब लोग सो जाते हैं, नहीं आएंगे। बहुत कम लोग आते हैं रविवार को, क्योंकि बहुत टायर्ड है ना, मर मर के काम करके रविवार ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत नुकसान होता है वो 2 घंटा नहीं सुनेगा तो इसलिए 9 से 11 बजे रविवार सुनना है। उधर आप आलसी दिखाएंगे, आप बहुत कुछ मिस करेंगे। और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं रहता है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। वो कड़वी सत्य मीठा हो जाएगा आप निरंतर सुनेंगे तो आज 2 हफ्ते से हम परमात्मा का आवाज़ सुनने के बारे में बहुत सारे चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ट्यूनिंग के बारे में बताएंगे। ट्यूनिंग एक बहुत अच्छा सेट परमेश्वर ने हमें दिया है। आपको मालूम है, कान को ट्यूनिंग के लिए रखा है। आपको ऐसा रखा है कि आप एग्जाम्पल बोलता हूँ कि हमें हमें नींद आते टाइम बहुत सारा आवाज़ होते हुए भी आप सो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव आवाज़ आएगा, आप उठेंगे, ठीक है ना। वही कान है, वही सुन रहा है, बहुत सारा आवाज़ भी सुनेंगे। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हमारे बेडरूम में जब भी हम सोते हैं तो कितना भी हम फर्स्ट फ्लोर पे है और फ्लैट है, सब कुछ बंद है, फिर भी एक कुत्ते का एक छोटा सा आवाज़ भी हमें उठा देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसी का आवाज़ आता है तो उसको कम करने का फैसिलिटी है उसमें, नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं। क्यों? वो आवाज़ कंटिन्यूस आते ही सो जाते हैं, कितना भी आवाज़ हो। वो आवाज़ नहीं है तो कुत्ते का आवाज़ बाहर से तो छोटा आएगा तो भी नहीं उठ जाते हैं। ये ट्यूनिंग है। ये एग्जाम्पल बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ। इतना सारा आवाज़ है, बिनू अच्छी तरह सो जाती है, लेकिन कभी भी मैं उठ के बाथरूम जाएगा तो डोर स्लाइटली ओपन कभी करेगा तो उठ जाती है। वो सेंसिटिवनेस है, वो ट्यून करने का है। जो भी आपको कमरे के अंदर आवाज़ आता है उठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारा आवाज़ में भी सो जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल बोलेगा तभी पता चलेगा। एयरपोर्ट में बहुत सारा आवाज़, बहुत सारा साउंड है, ठीक है ना। उसमें एक लेडी जा रहे हैं, बहुत सारा साउंड, बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये फ्लाइट का लैंडिंग, उठने का आवाज़, ये सारा आवाज़ आ रहा है। लेकिन आपके आपके अपने हाथ में एक छोटा सा नन्हा सा बच्ची है, वो कॉफ करती है, वो खांसती है तो तुरंत सोते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं। बाकी सारा आवाज़ में सोते हैं। आप हमेशा देखेंगे लेडीज़ को ऐसे अच्छी तरह सोते हैं, बहुत बहुत सारा आवाज़ होएगा उसमें भी सोएंगे, लेकिन बच्ची का छोटा सा खांसी वो उठेगा, क्या हो गया बोल के। ये सेंसिटिवनेस है, ये कान में सुनने का ये शार्पनेस परमेश्वर दिया है। ऐसे ही आपके इनर ईयर्स को भी, अंदर भी एक कान है,
वो भी परमेश्वर का सुनने का सेंसिटिवनेस परमेश्वर देता है जब आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह जानते हैं तो। नहीं तो नहीं सुनेंगे। इसलिए कितना भी आवाज़ हो, कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी शोर मचार हो, लेकिन आप परमेश्वर का आवाज़ सुन सकता है। वो धीरे से आपको बोलेगा। मुझे एक बहुत बुरा इंसिडेंट है और शुरुआत में जब परमेश्वर के पास आया उस टाइम पे, तो हॉस्पिटल से मुझे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बहुत कुछ बोला। इसके बारे में एक दिन बताता हूँ। बहुत बड़ा गड़बड़ है, या ऐसा भी डॉक्टर्स करेंगे आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पेट में कैंसर है बोल दिया और पेट को बाहर रखना है बोल दिया। सारा कुछ बोल रहा था, कचरा कचरा चीज़ बोल रहा था। और मुझे ये देना है, हीमोथेरापी देना है, ये सब बोल रहा था। और बिनु शॉक होके सुन रही थी, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आया, नहीं ये सब झूठ है, विश्वास मत करो। जब डॉक्टर ये सब बोल के कमरे से बाहर गया, मैंने बिनु को बोला, नो ये सब झूठ है, हम अभी से इस हॉस्पिटल से निकल जाएंगे। फिर कुछ नहीं, इतने साल हुआ, पेट में कुछ नहीं है, झूठ बोला वो। तो इतना सारा टेंशन वाले बात बोलते टाइम भी परमेश्वर का एक छोटा सा आवाज़ आया, नो उसको विश्वास मत करो, नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल के। तो इसलिए बोलता हूँ, कितना भी बुरा शक्ति जोर जोर से कुछ भी बोलेगा, परमेश्वर का एक छोटा सा आवाज़ आप सुन सकता है। जब आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते हैं और परमेश्वर के प्यारे हैं, तो ये जान लीजिए। ऐसे ये बुरा शक्ति के लोग हैं ना, सारा अच्छाई छोड़ के बुराई पकड़ेंगे। वो भी, उनका कान भी सेंसिटिव है लेकिन दूसरी तरह। इसलिए हम कुछ भी अच्छाई बोलते हैं ना, ये सब छोड़ देते हैं लोग। कभी कुछ बोल देते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा होके बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उतना बड़ा खराब चीज़ वो किया होगा, इसलिए उसको गुस्सा होके उसको बोलते हैं, इसको भी नहीं बोलते। दूसरा किसी को बोलते हैं तो वर्ड पकड़ लेता है ये बुरा शक्ति के लोग। ये क्यों ऐसा बोला, ऐसा बोलते हैं। जो भी अच्छा ही बोला वो सब नहीं सुनते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। और जो किसी को, किसी के गलती के ऊपर किसी को बुराई बोला, वो अच्छी तरह पकड़ लेते और बोलते हैं वो क्यों ऐसा बोला। कल भी ऐसा हुआ मैं एक इंसिडेंट सुना एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति बोला है ये क्यों ऐसा बोला है, ऐसा बोल के आर्ग्यू किया है। ऐसा आपको आपके आर्ग्यू करते टाइम आप ज़रूर उसको बोलना है, तुम अच्छी बात सुनो। वो जो खराब बोला है किसी खराब आदमी के बारे में, वो क्यों तुम्हारे अंदर गया बोल के आप अटैक करना है। आप इनके आवाज़ सुन के हाँ हाँ बोलेंगे, आपके अंदर भी बुरा शक्ति आपको ये हमारे वाक्यों के अगेंस्ट बात करेगा। आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसलिए ये बुरा शक्ति के लोगों को भी सेंसिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या, दूसरी तरफ कि आप अच्छाई छोड़ के बुराई पकड़ लेंगे, वो लोग ऐसा करेंगे। उनका कान ऐसा सेंसिटिव है। तो इसलिए आपका कान ऐसा सेंसिटिव होना है कि खराब चीज़ को छोड़ दीजिए, अच्छाई को ले लीजिए। तो ऐसे ही जितना भी प्रॉब्लम है, आपका अच्छा शक्ति कुछ बोलता है वो सुनने का आदत रखिए। अब सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।